नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। और आज जो हम लेकर आए हैं मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कि ये प्रैक्टिस सेट 10 है और जिसमें कि 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हो आप सभी। और आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 68 तक करेंगे। ऐसे तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 51 से 85 तक हैं, लेकिन हम मैथ को 2 डिवाइड भागों में बांट दें ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो और हम डिटेल से आपको बता सकें और वीडियो जो है ज़्यादा लंबा नहीं बन सके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपका 1 होगा और प्रैक्टिस सेट 10 होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका क्लास 7 AM पर ये बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी की क्लास चल रहा है और 9 AM पर चैप्टर वाइज चैप्टर क्षेत्रफल और आयतन जो चल रहा है ये बिहार सिविल कोड के लिए चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है। और दोपहर को 2 बजे आपका ये जो क्लास चल रहा है अभी देख रहे हो, ये दोपहर को 2 बजे पर डे चलता है। और एक क्लास 11 AM पर रीजनिंग की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट कराया जाता है। ज़रूर आप उस क्लास से भी जुड़िए और देखिए क्या आपका जो है रैंक क्या है उस क्लास में से। चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। यदि पसंद नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ वीडियो को देख लेना है। चलिए आप देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है। मैथमेटिक्स में से कुछ प्रश्न है। कहता है देखिए ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 180 भागा 20 ब्रैकेट 15 - 6। तो आप बताइए इनमें से क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इनमें से जो ब्रैकेट होगा छोटी ब्रैकेट का क्रिया होगा। तो 24 में से 18 चला जाएगा, यहाँ से आपका 6 आएगा। और फिर 15 में से 6 चला जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा। अब देखिए 9 और बीच में प्लस है तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। और ये देखिए कट जाएगा 20 नामा असोया से 9 बार में। ठीक है, अब देखो ये 9 गुना 15 क्या हो जाएगा, ये 9 6 15 और ये 9 है, ये इंटू ब्रैकेट हटेगा तो गुना हो जाएगा। तो 15 नामा 35 से हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। आपको इतना तैयारी करना है कि हर क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए और मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल से समझाऊंगा और समझने के लिए आप सभी भी प्रयास करेंगे और हम भी समझाने के लिए आपको प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है 52। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 की दर से टॉफियाँ खरीदी। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब क्या होगा मेरे डियर साथियों। देखिए 25% का लाभ कमाना है और 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी पता नहीं है, लेकिन 1 रुपये में 10 की दर से खरीदा। अब यहाँ पर देखिए हम संख्या निकालेंगे, टॉफी की संख्या आप ध्यान से समझने के लिए यहाँ पर प्रयास करेंगे। आप देखो यहाँ पर संख्या निकालेंगे, आप ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर संख्या निकालेंगे। कितने टॉफियाँ, 10 टॉफियाँ। आपको 25% का लाभ कमाना है। ठीक है, और यहाँ पर वस्तु की चर्चा है और आपको यहाँ पर देखिए सिंपल क्वेश्चन हम करके बता रहे हैं आपको। तो आपको क्या कर देना है, गुना और 100 जाएगा ऊपर में। और देखिए 25% का लाभ कमाना है। लाभ का मतलब होता है 100 में से प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 125। 25 पंचे 125 और ये 25 चौक 100 और 5 एकम 5 5 दूना 10। 1 रुपये में खरीदा था 10 टॉफी और 1 रुपये में वो 8 टॉफी बेचेगा। इसका मतलब देखो ये 4 एकम 4 4 दूना 8। खरीदा था कितने टॉफी, 10 टॉफी और बेचेगा 8 टॉफी, तब जाकर उसको 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 53 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों। एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती हैं। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी हो तो उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। आपको देखो सबसे पहले यहाँ से आप देखो क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे। मात्र 1 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का। देखिए दूरी बराबर चाल गुना समय होगा। तो चाल आपका 240 किलोमीटर पर आवर दिया है तो आप लिख लीजिए 240 किलोमीटर पर आवर। 240 किलोमीटर
पर आवर लिख लिए। उसके बाद समय कितना लगता है, 5 घंटा लगता है, तो आप यहाँ पर समय 5 घंटा लिख लेंगे। ये आपका देखिए घंटा से घंटा कट जाएगा और हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौक 20 और 5 दूना 10 दो 12, यानी कि 1200 किलोमीटर दूरी है। और 1200 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में जहाज तय करेगा। आपको स्पीड बताना है, उनका स्पीड क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1200 किलोमीटर को जो है वो 45 मिनट में तय करेगा। अब देखिए मिनट में है और ये क्या किस में है, किलोमीटर में है, तो काम नहीं करेगा। तो आप इनको भी क्या कीजिए, 60 से भाग देकर घंटा में चेंज कर लिए, अब तो आराम से काम करेगा। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ को आप देखो लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो। क्या कहते हैं, आप इनको लिख सकते हो 1200 गुना ये 60 आपका ऊपर चला जाएगा और 45 तो यहीं रह जाएगा और यह बन जाएगा किलोमीटर पर घंटा। तो 15 तिया 45 और ये 15 चौकी 60, 3 एकम 3 और ये 3 चौक 12, 412 में कट जाएगा और ये हो जाएगा 400 और 4 गुना करेगा तो 1600, मतलब 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा। तब जो है 1200 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय कर लेगी। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आगे की तरफ देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 54, और ये भी क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सरलीकरण से तो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही तो मिलेगा। आप ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके बताइए। इसमें से देखिए बोर्ड मास के अनुसार सरल कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है छोटी ब्रैकेट का क्रिया होगा, तो यहाँ पर आप देखो ये 36 हो जाएगा, 36 में 6 जोड़िएगा 42 होगा और ये 5 2 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 माइनस 42 और भागा 7, ये होगा मेरे डियर साथियों। अब देखिए 15 माइनस 42 और भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, 7 एकम 7 7 42, तो 15 माइनस 6 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 55। एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको बताना इनमें से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है मेरे डियर साथियों, चलिए आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को समझने के लिए ज़रा प्रयास करेंगे। ये आपका मान लीजिए समचतुर्भुज हैं, ए हैं, बी सी डी। ठीक है, और देखिए समचतुर्भुज में सभी भुजाएं आप क्या करते हैं, परिमाप क्या है 68 है, तो परिमाप 68 है, तो इनका यदि आप भुजा निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 68 है तो परिमाप 4 होते हैं, तो 4 से भाग दे देंगे, 17 17 का हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, भुजा 17 17 का प्रत्येक भुजा आ जाएगा, 17 17 का आ गया। जबकि विकर्ण है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से, विकर्ण कितना है 16 है, तो आधा आधा विकर्ण 8 8 का होगा। आप इस तरह से बांट सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, आपको पहले दूसरा विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, यदि आप सेकेंड विकर्ण निकालते हो तो देखो सेकेंड विकर्ण जो हो जाएगा, हम बता देते हैं, 2 गुना रूट अंदर भुजा स्क्वायर माइनस पहला विकर्ण, फर्स्ट विकर्ण बटे सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। आप इस पर जैसे मान रखेंगे, हम हिंस दे देते हैं, तो आपका दूसरा विकर्ण आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ गया। अब आराम से आप जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना d1 गुना d2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ गुना d1, आप देखिए 16 है और d2 30 है, ये 15 दूना 30 कट जाएगा और 16 15 कितना हो जाएगा, 16 15 यहाँ 240 हो जाएगा। तो आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 56 देख सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 56 है। यदि ए अनुपात बी बराबर रूट सेवन अनुपात रूट 3 है, तो आपको बताना है 3a + 2b अनुपात 3a - 2b का मान क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा इन पर मान रख देना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए ए का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, आप यदि यहाँ पर देखिए ए का मान रखेंगे तो यह आपका होगा 3 रूट
7, ठीक है, प्लस में देखिए 2 और b का मान कितना है, √3 है, तो √3 हो जाएगा, ठीक है। अब उनके बाद देखिए अनुपात है तो अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 3 रूट फिर हो जाएगा ये 7 -2 √b है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का किस ऑप्शन में है, आप देखो यहाँ पर योगांतर करेंगे। यहाँ पर यदि आप योगांतर करते हो तो आप a/b के रूप में भी ज्ञात कर सकते हो। मैं बता दूं, आप यदि योगांतर का मतलब आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो, 3√7 प्लस 2√3 3√7 माइनस 2√7, यानी कि इसका यदि आप परिमेयकरण करते हो यह आपका आ जाएगा 2 प्लस √21 बटे -2 प्लस √21 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ये वाले जो है ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो आपका करेक्ट जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको हम हिंट्स दे दिए हैं क्योंकि मेरे पास जगह का कुछ प्रॉब्लम पड़ रहा है। आप ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 57 क्या कहता है, 27 और 81 का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम और महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। देखिए 87 और 81 का लॉसो और मोसो ज्ञात करना है, तो आपको बताइए। सबसे बात करें सबसे पहले हम मोसो का, तो सबसे पहले हम बात करें मोसो का, तो आप बता सकते हो कि मोसो जो आएगा वह क्या आएगा। देखिए पहले लघुत्तम बोला है तो आप पहले लोसो निकाल लीजिए, तो लोसो वही आपका हो जाएगा। देखिए लोसो आपका 81 हो जाएगा। आप लोसो कैसे निकालते हैं तो आप देखो यहाँ समझने के लिए ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। 27 और 81 का लोसो निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 3 से खाएगा 9 तिया 27 और ये 27 तिया 81, फिर आपका ये 3 से खाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27, फिर आपका 3 से खाएगा 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 9 9 81, एलसीएम आया 81। तो 81 से देखो कौन सा ऑप्शन है, देखो ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, वही आपका जहाँ पर पूरा कट जाता है वो आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ क्या पूछा है, लोसो और मोसो पूछा है। पहले आएगा लोसो फिर आएगा मोसो, यानी कि 81:87 हो जाएगा। 81 और 27 किस में, ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आप 58 के तरफ। आप देख सकते हो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। आपको यहाँ पर x का मान बताना है मेरे साथियों, यहाँ पर आपको x का मान बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन आराम पूर्वक कर सकते हो। देखो 3x + 4 गुना 8, 1 मिनट, ये गुना 8 है और भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो बटे 9 चला जाएगा। उनके बाद आप बराबर में लिख सकते हो, बराबर में क्या लिख सकते हो, x बटे 3 और यह माइनस आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यह माइनस आपका 1 हो जाएगा। अब उनके बाद आप सॉल्यूशन यदि करते हो देखो क्या हो जाता है, x वाले टर्म को एक साथ लाओ, ये हो जाएगा देखो 3x। आप समझने के लिए प्रयास करेंगे, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा आपका देखो 3x और बराबर के उधर देखो प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और बराबर के पहले देखो वो क्या कहते हैं, वह माइनस में 1 है, तो आपका माइनस में 1 रहेगा। अब बाकी बात ये 8 चौक 32, 32/9 उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा 32/9 माइनस में। मेरे डियर साथियों 32/9 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इनका आप एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, यह 9x हो जाएगा, -x हो जाएगा और बराबर में जो है ये भी हो जाएगा -9 और -32। देखिए ये हो जाएगा आपका -9/9, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यदि आप इसको आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाते हो तो ये हो जाएगा घट के 8x/3, क्या होगा 8x/3 बराबर में हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा 9 2 11 -41/9, क्या होगा -41/9, ये 3 एकम 3, ये 3 तिया 9 कट जाएगा मेरे डियर साथियों। अब ये क्रॉस में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24x बराबर -41, 24x बराबर क्या हो जाएगा, -41। उसके बाद x बराबर आपका आ जाएगा -41/24। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है, -41/24। आप बोलिएगा ऑप्शन बी में है, आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से आप जो है x का मान आराम से निकाल सकते हो। चलिए
क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आगे, क्वेश्चन नंबर आप आगे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर आप 59 देख सकते हो। कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x है तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना है x माइनस 1/x का मान जो है क्या आएगा। 59 का जवाब आप सभी जो है बताइए करेक्ट सही जवाब क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और समझने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x दिया गया है, ठीक है। आपको मान किसका ज्ञात करना, देखिए यहाँ पर हाँ मान आपको, चलिए यहाँ पर आप सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। यदि आप इनको सॉल्यूशन करते हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यदि थोड़ा सा हम जाते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर 2 आप लिख, सॉरी 2 नहीं 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको लेकिन यहाँ पर x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे x का मान रखने पर संतुष्ट होता है, यानी कि आप यहाँ पर देखो 1 माइनस 1/1 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 0 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 0 है, ऑप्शन ए में है। आपको जो है यहाँ पर गुणनखंड कर लेना और यह क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 120 पेनों का क्रय मूल्य, अब देखिए यहाँ पर आप समझने के लिए जरा प्रयास करेंगे। मान लीजिए आपके पास 120 पेन का क्या है, CP है, और यही पेन जो है x पेन के SP के बराबर है। यही पेन x पेन के SP के क्या है, बराबर है, और यहाँ पर 25% का लाभ होता है। तो लाभ का मतलब क्या हुआ, खरीदा होगा कम में और बेचा होगा ज़्यादा में, तब जाकर क्या होते हैं, लाभ होते हैं। तो आप यहाँ पर आप ज़रा समझिए, प्रतिशत लाभ निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या होगा, 120 माइनस x बटे x गुना 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो इनको आपका लाभ कितना है, लाभ है आपका 25%, तो लाभ के जगह 25% रख दीजिए, ठीक है। अब इनको आप सॉल्यूशन करने के लिए देखो ट्राई करते हो तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 100, हाँ इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो डायरेक्ट। देखिए यह हो जाएगा 12 पर 2 0 12,000, 1 मिनट, हाँ 12,000 हो जाएगा। अच्छा 12,000 आप मत कीजिए, ठीक है, इसको रहने दीजिए। 120 माइनस x बटे 100, और यही x जो है आपको इधर सटा लेना है गुना के रूप में। देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100 आप आराम से काट सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए x बराबर बरचौक 48, क्या हो जाएगा, x बराबर बरचौक 48 480 होगा, फिर माइनस में 4x कर लीजिए। अब देखिए x प्लस 5 सॉरी हाँ ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस प्लस हो जाएगा 4x बराबर 480 होगा, और ये आपका 5x हो जाएगा बराबर 480, ठीक है। अब इनको आप x बराबर क्या लिख सकते हो, 480 बटे 5, तो 5 अट्ठे 45 और 5 36, यानी कि x का वैल्यू जो आपका आ जाएगा 96 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 61 क्या कहता है, एक बहुभुज के आंतरिक कोणों की माप का योग 3240 डिग्री है, बहुभुजों में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है, देखो यदि आप इस क्वेश्चन को आप और सॉल्यूशन करना चाहते हो सेकेंड मेथड से तो ये भी कर सकते हो। सेकेंड मेथड आप डायरेक्ट x बराबर मानेंगे 120, क्या होगा 120 है गुना 100, 25% का लाभ कमाना है किस पे, 100 पर, तो आप 100 लगा दो। ये आपका हो जाएगा 120 गुना, कटाएगा तो 4/5 हो जाएगा, और ये आपका जो है 24 बार में कट जाएगा, और ये 24 चौक 96 हो जाएगा। आप सेकेंड मेथड से ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है मेरे डियर साथियों। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 61
कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर क्या कहता है, बहुभुजों की संख्या ज्ञात करना है। मैं बता दूँ आपको, यदि बहुभुज की संख्या ज्ञात करना है तो इनके लिए एक फार्मूला क्या होते हैं और ये बहुभुज का योग दिया है, तो आप इस फार्मूला को याद रखेंगे जरूर। योग बराबर फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, आपका योग देखिए कितना दिया गया है, 3240 डिग्री दिया गया है। ठीक है, उनके बाद आप देख सकते हो n, हाँ ये जो है इधर गुना के रूप में हो जाएगा। ठीक, गुना दे दीजिए, n-2 है तो n-2 दे दीजिए। अब देखो क्या करते हो, इसको आप कटाते तो ये आपका 18 बार में रापसाप हो जाता है। ये 18 जो है ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर में n हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि बहुभुजों की संख्या जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर देखिए, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कितना है, 62। क्वेश्चन नंबर आप 62 देख सकते हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 25, 36 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 25 जोड़ने पर, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, 25 जोड़ने का बात कर रहा है तो यहाँ लिखिए 25, 36 और 40 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले बड़ी संख्या से ही खिला दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले आप देखिए 4 से खिला दीजिए, तो 4 से खिलाते हैं तो ये 25 हो जाएगा, ये 4 9 36 होगा और ये 4 ढंग 40 हो जाएगा। आप यहाँ पर 5 से खिला दीजिए, 25 25 9 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इनको गुना कर दीजिए, 5 चौक 20, 20 पंचे 100, 100 100 200, 200 और ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट फिर से, 5 चौक 20, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, कहीं आप लगता है कि यहाँ पे गलत हो गया है। आप देखियो क्या करना है, 25 36 40 का एलसीएम निकालना है। 25 36 और 40 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। पहले खाएगा 2 से, 25 होगा, 18 होगा और ये 20 होगा। फिर खाएगा 2 से, 25 होगा, 9 होगा, 10 होगा। अब बताइए 5 से लगेगा, 25 25, ये 9 होगा और ये 2 होगा। ठीक है, तो 5 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 900, 1800। आपका एलसीएम तो 1800 आ रहा है। ठीक, अब इस जगह से आपको देखो, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आप 1800 आया, अब 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या विभाज्य होगा। इसका मतलब 25 जोड़ने पर नहीं, 25 घटाने पर होगा। बस उसका आपको क्या करना है, एक दूसरे के विपरीत चलना है। आपको अब ऑप्शन के हिसाब से बताते चलना है। आप अब देखो, ऐसा मान लीजिए 1800 क्या है, तो क्या का मान क्या रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, इस तरह से रखते जाना है। यदि आप 1 रखते तो वही होता है, यदि 2 रखते तो 3600 आ जाता है। 3600 में यदि आप -25 कर देते हो तो आपका आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हो 3575 आ जाता है। क्या आ जाता है, 3575 एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 25 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आप देख सकते हो क्या कहता है। यदि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 172 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। आपको बताना 63 का आंसर आप डायरेक्ट जानते हो, बेलन है और बेलन का आयतन आप सभी जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे डियर साथियों। जरूर फार्मूला याद रखना, ठीक है। अब देखो पाई का मान तो कुछ नहीं करना क्योंकि सारे ऑप्शन पाई में है तो पाई रहने दो। आर त्रिज्या दिया है ये 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। उनके बाद गुना एच आपका हाइट दिया है 172 तो गुना कर दो 172 से। जैसे आप इनको गुना करते देखो ये हो जाएगा 25 दूना 50, इकाई अंक में 0 दिख रहा है हर चीज़ में, 25 दूना 50 और 0 ये 343 क्या हो जाएगा। गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 4300 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है 4300 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए में है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 54 में देखो क्या कहता है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान को विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा। आपको यहाँ पर देखो समय पूछा है, आपको समय पूछा, आप समय यहाँ से जो है आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर
64 का आप सभी को बताना है। राइट विल बी आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? क्वेश्चन नंबर 64 आप बताइए क्या हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन 7200 क्या निकालेंगे, यहाँ से भुजा निकालेंगे। यहाँ से यदि आप भुजा निकालेंगे, आप ध्यान से समझने के लिए कोशिश करना है। यहाँ पर भुजा निकालेंगे तो रूट अंदर हो जाएगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आपको दिया है, इनका रूट अंदर निकालिएगा तो यह आपका आ जाएगा 60√2। क्या आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा 60√2। अब जरूर इस तरह से निकाल सकते हो। उनके बाद आपको वर्ग का विकर्ण निकालना है। वर्ग का विकर्ण लिखेंगे भुजा गुना √2। वर्ग का क्या विकर्ण लिखेंगे? भुजा गुना √2। और भुजा आपका देखिए कितना है? √2 है, और √2 ये फार्मूला से हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण आपका 120 आ जाएगा। वर्ग का विकर्ण कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, यानी कि समय निकाल लेना है। समय बराबर आप देखो, आप 120 आया है, आप आराम से यहाँ से समय निकाल लेना है। यदि आप टाइम निकालते हो, क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपका कितना आया है? 120 आया था। और चाल देखिए आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी आपका मीटर में आया है। दूरी आपका मीटर में आया, इनको भी आप 5/18 से भाग देकर गुना करके क्या कर लीजिए, इनको भी आपको मीटर पर सेकेंड में बदल लेना है। तो आपके ये मीटर से मीटर कट जाएगा। अब देखिए ये 4 × 12 30 बार में कट गया, और ये 5 × 5 5 × 30 कट गया। ठीक है, ये जैसे आप कट गया। अब जानते हैं कि ये 6 × 18 भी ऊपर चला जाएगा, तो 18 8 44 144 क्या है? 144 सेकेंड आया। 144 क्या आया आपका? 144 एक मिनट आप देखिए कितना आया था। आप फिर से एक बार ट्राई करेंगे। देखिए 120 बटे, अब देखिए क्या है, 4 × 5/18। ये 18 कहाँ चला जाएगा? ये 18 आप डायरेक्ट ऊपर भेज दीजिए, तो इसको आप ऊपर ही गुना कर दीजिए। ठीक है, इस 18 को आप जानते हो कि ये ऊपर ही चला जाएगा, इसलिए आप ऊपर ही फिर बाद में भेजना ही पड़ता, तो चला जाएगा। मीटर से मीटर का जे कट गया, बचा क्या? सेकेंड। तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, 4 × 12 हो जाएगा, और फिर 4 × 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 × 6 30 हो जाएगा। 18 8 44 से हो जाएगा। वही तो आ रहा है मेरे डियर साथियों। आप सभी का बताइए क्या आ रहा है? और एक मिनट 18 78 से होगा। क्या होगा? 18 78 से। ये जो है आपका सेकेंड में है, यदि आप मिनट में बदलते हैं तो इन्हीं को आप 60 से भाग देते हैं और कटा देते हैं, तो ये 9/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9/5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 62 देख सकते हो। 62 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है। 2 मीटर लंबा का एक पर्यवेक्षक एक मीनार से 150√3 मीटर की दूरी पर हाइप्रक्षिक आंख से मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है आपको। क्या होगा मैं बता दूं इसका आपको शॉर्ट फॉर्म। आप इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे, 10th में बहुत बार बनाए होंगे। ठीक है, तो पहले क्या करना, इस टाइप से बनाना है। एक फिर मीनार का परिप्रेक्ष्य इस तरह से बनेगा। ये 2 मीटर है, ये फिर 150 मीटर लंबा है। आपको इस तरह से करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 452 मीटर। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कैसे बनेगा, हम बता दें। ठीक है, जरूर आप इस क्वेश्चन को जो है बनाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो। हाँ, 66 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे डियर साथियों, आप समझने के लिए प्रयास करेंगे, और हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। एक बंदर गोलाकार खंभे जो कि 21 मीटर ऊंचा है। खंभे देखिए, मान लीजिए कि ये आपका खंभा है। ठीक है, और ये 21 मीटर का खंभा है। ठीक, कहता है ऊंचा है। 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर पर फिसल जाता है। देखिए यह जैसे पहला मिनट में 6 मीटर चलता है, और दूसरा मिनट में फिर 3 मीटर फिसल जाता है, तो 2 मिनट में कितना काम किया? मात्र 3 काम किया। 2 मिनट में मात्र 3 मीटर चढ़ा। अब मैं आपको बता दूं मेरे डियर साथियों, अब देखो ध्यान से आप समझेंगे। लास्ट वाला जो यहाँ से वो छलांग लगाएगा तो वो चढ़ जाएगा। 6 चढ़ जाएगा, तब बचेगा कितना? मात्र 15 चढ़ाने के लिए बचेगा। कितना बचेगा? 15 चढ़ने के लिए बचेगा मात्र मेरे डियर साथियों। तो अब 15 चढ़ने के लिए जैसे बचेगा, तो 15 मीटर चढ़ाई में लगा समय, यानी कि आपको बताना है 15 मीटर चढ़ाई करने में उसे कितना समय लगेगा, आपको ये चीज़ बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। आपको ये 15 के आसपास पहुंचना है, किससे गुना करेंगे? यदि आप इधर भी 5 से गुना कर देंगे तो इधर भी 5 से गुना कर देंगे। तो देखिए 10 मिनट में वो 15 चढ़ गया। 10 मिनट में कितना चढ़ गया? 15 मीटर तो चढ़ गया।
अब देखिए, लेकिन आप यहाँ पर क्वेश्चन से ध्यान से देखेंगे, वह 1 मिनट में कितना चल रहा है, 6 मीटर चल रहा है। 1 मिनट में वो कितना चल रहा है, 6 मीटर। तो 15 पहले चल गया है और लास्ट वाली ये 1 मीटर में चलता है, इसका मतलब वो 11 मिनट में 21 मीटर चल जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो रहा है, 11 मिनट में 21 मीटर चल जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आप जो है जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 का क्या होगा, आप पढ़े होंगे ना। क्वेश्चन नंबर जो है फार्मूला बेस्ड पे है। बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का जवाब क्या होगा। हम बता दें 1 + cos 2a जो है मेरे साथियों, यह फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a, ठीक है, रूट बटे 1 - cos 2 जो है ये होता है 2 sin स्क्वायर a, इस पर हो जाएगा रूट अंदर। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो ये cos स्क्वायर बटे 10 क्या कहते हैं, cot स्क्वायर हो जाएगा। cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर ए हो जाएगा, पर रूट अंदर स्क्वायर है तो बचेगा cot ए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा cot ए। अब देखिए किस ऑप्शन में है cot ए, ऑप्शन सी में। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है विकास एक कार्य का 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बबलू उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य मिलकर कर सकते हैं तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा। देखिए विकास एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये विकास जो है इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, ठीक। उसके बाद बबलू, मान लो बबलू सेकेंड नंबर पर है, ठीक है। बबलू एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले टोटल आप देखो वर्क कितना है, बोलेंगे कम 30 है। ये 15 दूना 30 और ये 10 या 30 की चाल से चलेगा। विकास एक दिन में 2 कार्य किया और बबलू एक दिन में 3 कार्य किया, तो एक दिन में टोटल 5 काम होगा। तो ये जो है 30 काम है, तो कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो 6 दिन में क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे डियर साथियों। आप ज़रूर जो है बिहार सिविल कोड के लिए जम के तैयारी कीजिए। और हिंदी की क्लास 7 AM पर चल रहा है और मैथ जो है चैप्टर वाइज चैप्टर 9 AM पर चल रहा है। और ये क्लास जुड़ना ना भूलें 9 AM पर, क्योंकि आपको वहाँ पर जो है हम फेस बाय फेस पर आते हैं आकर, तो वहाँ पर ज़रूर जुड़ें। और आपका 2 बजे ये जो क्लास चल रहा है दोपहर को 2 बजे पर डे लाइव चल रहा है। और एक क्लास 11 AM पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग की क्लास कराया जा रहा है, ज़रूर उस क्लास के साथ जुड़िए और इन्जॉय लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।